Good evening, dear student. All of you. How are you? अच्छे हैं? बहुत अच्छा. पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? ठीक. तो देखिए, आज तक हम लोगों का क्लास है क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें लेसन 12 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की प्रिपरेशन चल रही थी, जिसके अंतर्गत एक वीडियो पार्ट 1 में दिया गया है. उसके अंतर्गत आप लोगों ने आवेश के बारे में, आवेश की संकल्पना के बारे में और आवेश के क्वांटीकरण के बारे में अच्छी तरीके से गहन अध्ययन के साथ पढ़ाई कर लिए थे. तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम. देखिए, ये जो टॉपिक चल रहा है कई बुकों से मिक्स करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे इसे आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़िएगा, ताकि हर एक चीज़ें जानकारी होगी और आगे भी आपको लाभदायक मिलेगा इससे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम. कूलॉम का नियम का मतलब ये है कि कूलॉम नामक वैज्ञानिक था एक. उन्होंने क्या किया कि देखा कि जब दो आवेश हैं, अभी हम लोगों ने इसकी पढ़ाई कर लिए थे आवेश की संकल्पना के बारे में, कि जब दो आवेश होते हैं यदि वो समान प्रकृति के हैं, एक समान प्रकृति के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, बल लगाते हैं. यदि इसमें दो आवेश हैं, एक विपरीत प्रकृति के, एक पर -q और दूसरे पे +q है, ये बेचारे एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना. तो इसी के आधार पर ये बताया गया, कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि जब दो आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का, तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं. यानी जब दो आवेश या दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं. और यह बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है. यही है कूलॉम का नियम. राइट? समझ में आया? फिर से बता देते हैं. इसके लिए हम लोगों ने मान लेते हैं कि ये दो थे मेरे पास पॉइंट है, इस पर एक -q आवेश रखा गया है या q1 आवेश रखा गया है, और इस पर क्या रखे हैं, q2. समान प्रकृति के हैं, तो ये आवेश इस पर भी फोर्स लगाता है, ये आवेश इस पर भी फोर्स लगाता है. तो हम कह देते हैं इसके बीच जो लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसको हमने मान लिया r, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r. तो इस पे एक नियम है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल F इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2. राइट? और इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r². अब इन दोनों नियमों को मिला देंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r². अब जरा देखेंगे, जब ये प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो क्या लगाया जाता है, एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसका नाम ले लिया k, q1 q2/r². क्लियर? जहां k एक नियतांक है, जिसे वैद्युत बल नियतांक कहते हैं. वैद्युत बल नियतांक कहते हैं. इसका मान कितना होता है, इसका मान यानी k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो इक्वल्स होता है 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम स्क्वायर के इक्वल्स होता है। क्लियर? अब थोड़ा इसमें नया वर्ड मिल गया एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम क्या है एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो के नाम से। इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये है आपके एप्सिलॉन नॉट का मान, याद रखेंगे। अब उसके बाद यहां से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू यहां से निकल मारेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपके कूलाम के नियम के माध्यम से फोर्स। जब दो आवेश रहेंगे तो ऐसे बल लगाएंगे। एक बात सुनिएगा, अब इस पे तो दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो आकर प्रतिकर्षण लग रहा है। ये प्रतिकर्षण का मतलब ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। यदि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश रहते हैं तो इसमें क्या होता है, आकर्षण रहता है। तो सिर्फ ये जो बल की जो दिशा है वो डायरेक्शन बताने के लिए है, ये आवेश का चिन्ह जो है। क्लियर? जो आवेश के चिन्ह हैं वो सिर्फ दिशा को डायरेक्शन बताते हैं बल के। स्पष्ट? तो आगे चलिएगा, इतना तो समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अपडेट अब हम लोगों को अगली हेडिंग आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा। देखिए जब विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है किसी चालक में ही जाती है ना, है? तो जब चालक में जाती है तो क्या है, यहाँ से ये विद्युत धारा बहकर यहाँ पे जाती है। कैसे जाती है? इसका मतलब ये है कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने का मतलब आवेश प्रवाहित होते हैं। तो जो चालक, किसी भी चालक में आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उसकी दर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आप इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब देखिएगा विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन टाइम। टाइम का मतलब समय। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई से। आवेश को किससे दिखाते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। मैं स्मॉल क्यू से नोट कर दे रहा हूँ। समय को किससे दिखाते हैं, टी से। ये रहा हम लोगों का विद्युत। अब समस्या ये है कि विद्युत धारा ये तो मिल गया, इसके मात्रक क्या होते हैं, विद्युत धारा के मात्रक। तो विद्युत धारा के मात्रक, आवेश का मात्रक अपन टाइम का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है भैया, कूलाम अपान समय का मात्रक सेकंड। राइट? तो कितना आ जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, या इसी का एक मात्रक है एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर।
एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? जब ये एम्पियर है तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन समय। यानी एक कूलम, एक एम्पियर में 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। राइट? तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन हम भी बनाने चल रहे हैं। यदि t is equals to 1 second and q is equals to 1 coulomb, then I is equals to q अपॉन t से कितना आ जाएगा? I is equals to q का मान कितना? 1 अपॉन टाइम t का मान 1 is equals to 1 कितना आ जाएगा? एम्पियर, मात्रक एम्पियर होता है। I is equals to कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब यहाँ से बताएंगे 1 एम्पियर की डिफिनीशन। यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को कितने समय तक? 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा कितना होगा? 1 एम्पियर कहलाती है। फिर से, यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लियर हो गया? कुछ इसके नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो धारा होती है वो कौन सी राशि होती है? अदिश की सदिश राशि होती है। ये सदिश योग के नियम का पालन करती है, इसलिए आपकी जो विद्युत धारा है वो सदिश राशि है। अब इसका ध्यान देंगे कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे तो धारा किधर जाएगा? इसके विपरीत दिशा में जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा सेकंड पॉइंट, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। अब मिटा दो। विद्युत परिपथ, अगली हेडिंग है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ का मतलब कि ऐसा कोई परिपथ हो, रास्ता हो जिसमें धारा क्या करती हो? प्रवाहित करती हो। वही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। यानी कि विद्युत धारा का जो परिपथ होगा, उसमें रास्ता होगा, मार्ग होगा, वो कैसा होना चाहिए? सतत रहना चाहिए और उसको कंटिन्यूअस एकदम बंद रहना चाहिए। यदि कहीं से वो कटा है, टूटा है, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर से, विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसकी परिपथ हम बनाते हैं। जैसे देखिए, विद्युत परिपथ में क्या होता है? एक बैटरी होती है या सेल होता है, और एक कुंजी होती है, और उसमें एक विद्युत बल्ब लगा देते हैं, और उसके साथ साथ धारा के मेजरमेंट करने के लिए, एम्पियर में मापने के लिए एक अमीटर का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे हम लोगों का विद्युत परिपथ कंप्लीट होता है। तो विद्युत परिपथ में सबसे पहले क्या लेंगे? एक बैटरी लेंगे। ये बैटरी का प्लस प्लेट है, ये वाला माइनस प्लेट, पुनः और लगा दिए प्लस और ये माइनस। इसमें ऊपर क्यों ले जाकर एक विद्युत बल्ब को अटैच कर देते हैं, और यहाँ से एक कुंजी लगा देते हैं जो ऑन और ऑफ करने के लिए।
और यहाँ पे एक अमीटर जोड़ देते हैं जो विद्युत धारा के मान को एम्पियर में मेजरमेंट करके बतलाएगा। इसका ये प्लस प्लेट है, ये वाला क्या है माइनस। ध्यान रखेंगे जो विद्युत परिपथ में अमीटर को जो जोड़ते हैं परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हो? तो ऐसे हम लोगों का विद्युत परिपथ का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या है, अमीटर। काहे लिए लगाया गया है, धारा को मापने के लिए। ये धारा मापी यंत्र है, धारा को मापने वाला यंत्र। इसको किसी भी नोट करते हैं जैसे। क्लियर हो गया। ये रहा हम लोगों का विद्युत परिपथ। तो इसके नोट पॉइंट में भी लिख दीजिएगा, विद्युत परिपथ में धारा को, विद्युत परिपथ में धारा को एम्पियर में मापने के लिए एक अमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा नोट पॉइंट, विद्युत परिपथ में एक बैटरी, कामा विद्युत बल्ब तथा कुंजी और एक अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, थोड़ा इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिएगा, कोई विद्युत बल्ब है, उसके तंतु में से कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कितने समय तक, 10 मिनट तक। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का क्या बताना है, मान बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिला है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की। तो धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से। I = 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ। अब इसके बाद कितने समय तक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टाइम t = 10 मिनट तक। देखिएगा, कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो हम लोग MKS सिस्टम में सॉल्व करते हैं। ये MKS सिस्टम में टाइम है नहीं, इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, 10 × 60 = 100 सेकेंड। ये टाइम t मिल गया हम लोगों को, ये धारा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रवाहित आवेश का मान। तो Q = तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, I = Q/T implies that Q = कितना मिल जाएगा, IT से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, I का यहाँ से Q का मान पता लगाना है। I का मान कितना है, 0.5 × T का 600 = 300
आवेश Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इतने कूलाम आवेश प्रोवाइड होंगे। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। मिटा दें। अगला पॉइंट हेडिंग विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है? देखिएगा, जो विद्युत विभव निकालना रहता है उसको कहीं अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाती है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाती है। जैसे यहाँ पे मार्कर्स है, इसको मेरा ये क्षेत्र है, कोई फील्ड है, अब इसके बीच में हमें कहीं पे लेकर आना पड़ेगा। लेकर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जब इतना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, उसी पॉइंट पे जो होगा उस बिंदु का क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। जैसे देखिएगा, हमने मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक विद्युत क्षेत्र है और ए से बी तक, और इसके अनंत दूरी पर, इसके ऐसे यहाँ पे अनंत दूरी पर स्थित कोई एक पॉइंट क्या है? पी है, जिस पर एक वैद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश का कोई कूलाम आवेश रखा गया है। अब इसको यहाँ से लेकर के आऊँगा अनंत से, इसकी कहीं किसी भी पॉइंट पे, यहीं पे मान लीजिए क्या करता आ रहा हूँ, पॉइंट सी मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे वैद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी। क्लियर? या इसे सी मान लिया जाए और इसको पॉइंट, इसको बी और इसे ए मान। तो आप डिफिनेशन बोल सकते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव करते हैं। इसका ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है? वैद्युत विभव इज इक्वल टू एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, बटा आवेश का मान, आवेश। फिर से बोल देता हूँ, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव इक्वल टू किया गया कार्य अपान आवेश। वैद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। किए गए कार्य को किससे डिनोट करते हैं? W से, आवेश को Q से। बिंदु ए पर वैद्युत विभव। अब इसका मात्रक बता दीजिए। विभव का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक अपना समय का मात्रक, आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल अपन आवेश का मात्रक कूलाम। तो लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम, या इसी का दूसरा नाम है वोल्टा बोलते हैं, वोल्टा। ये अलेक्सेंड्रो नामक वैज्ञानिक है वोल्टा, उसी के नाम पर ही इसका मात्रक क्या पड़ गया? वोल्ट। अलेक्सेंड्रो नामक एक वैज्ञानिक है वोल्टा, उसका नाम था, और उसी के नाम पर ही इसका विभव का दूसरा नाम पर क्या पड़ गया? वोल्ट। वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। राइट। अब समस्या ये आती है कि ये हम लोगों के लिए नया मिला है वोल्ट, तो इसको नोट करते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 1 जूल अपान कूलाम। यदि यहां से मान लिया जाए Q इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड
W इज इक्वल टू 1 जूल, कार्य है ना। तो V इज इक्वल टू W अपान Q से क्या मिलेगा हम लोगों को, V इज इक्वल टू W का मान कितना 1 अपान 1 जूल अपान 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो वैद्युत विभव जो होगा हम लोगों को 1 वोल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ से 1 वोल्ट के टर्म में आप लोग परिभाषा दे सकते हैं। कैसे? एकांक कूलम आवेश को या एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। फिर से बोल दूं, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। स्पष्ट हो गया? बहुत अच्छा। अब अगली हेडिंग बनाइएगा विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे मिटा दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा, जब विद्युत विभव आप लोगों ने सीख गए तो विभवांतर भी सीख जाएंगे। विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब ऐसे भी जानते हैं वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है विभवों का अंतर, यानी एक पॉइंट पे जो विभव रहेगा और दूसरे पॉइंट पे जो विभव रहेगा उनका यदि हम लोग अंतर निकालें तो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो आप इसकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं पर के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर का भी फार्मूला होता है, विभवांतर इज इक्वल टू किया गया कार्य अपान समय। आवेश एकांक धनावेश, इसको बिंदु बी से लेकर गए हैं बिंदु ए पर, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। तो यहाँ से एक विभवांतर निकालेंगे, किया गया कार्य पर आवेश टाइम। अब देखिएगा विद्युत विभवांतर को हम लोग डेल्टा V से डिनोट करते हैं और किया गया कार्य है तो W से, आवेश को Q से। डेल्टा V का मतलब बाहर समझ जाइएगा, आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका प्रारंभिक पॉइंट है B और अंतिम पॉइंट है A, तो आप लिख सकते हैं इसको VA माइनस VB। क्लियर? इज इक्वल्स टू, या ऐसे आप लोग समझते रहिएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपान Q। हो गया है। थोड़ा इसका मात्रक भी देखिएगा, वही आएगा जो विभव का मात्रक होता है, तो लिख लेंगे डेल्टा V का मात्रक। तो सेम प्रोसेस, जूल अपान कूलम। क्लियर? अब जरा देखेंगे या इसी को क्या बोलते थे, वोल्टा ना, या वोल्ट।
ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन आवेश, कूलम, राइट। यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम तथा W इज इक्वल टू 1 जूल, तब डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q से क्या मिलेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू W का मान कितना है 1 अपॉन Q का मान 1, ये जूल में आ जाएगा। ये जूल और ये क्या आएगा कूलम, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। नोट करेंगे तो यहाँ से अपना फिर डिफिनीशन बोल सकते हैं 1 वोल्ट की, बट विभवांतर के पद में क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। फिर से बोल रहे, एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर हुआ, स्पष्ट, नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसके अंतर्गत आता है कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए, यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच का जो वोल्टेज विभवांतर को मेजरमेंट करना है, उसके लिए एक क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। और वह वोल्टमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, परिपथ के समांतर क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। नंबर पहला, विभव या विभवांतर किसी चालक का मापने के लिए एक वोल्टमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक वोल्टमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मान लेंगे यहाँ पे हम बैटरी एक ले रखें, ये प्लस है, ये माइनस है। यदि यहाँ पे हम एक कुंजी लगा दें और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये क्या है, प्रतिरोध। आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। जो धारा के मान में क्या करता है, रुकावट करता है। और यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा, ये आपका वोल्टमीटर है, जिसको परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। क्लियर हुआ। इसका जो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। और ये देखिएगा, इसका कौन सा एक करते हैं, ये प्लस वाला, ये क्या है, माइनस वाला। तो यही आपका क्या है, वोल्टमीटर है। इतना बड़ा वोल्टमीटर है ये पूरा। क्लियर। इसके वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए धारा के मान को परफेक्ट आंसर नहीं देता। तो ध्यान रखेंगे, वोल्टमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। अमीटर को किस में जोड़ा जाता था, श्रेणी क्रम में। बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। हो गया नोट। बहुत अच्छा। तब तक के लिए टॉपिक को यहीं पे टेक करते हैं।
आगे का। थैंक्स यू, बाय बाय, टेक केयर।